हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, हम पढ़ रहे थे फंक्शन में हमने 3 टॉपिक्स को कवर कर लिया, जिसमें हमारा फर्स्ट था फंक्शन की डिफिनेशन, सेकंड था टाइप्स ऑफ फंक्शन, थर्ड था पार्ट ऑफ फंक्शन। यानी कि जो हमारे फंक्शंस होते थे उसके कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप फंक्शन का यूज कर रहे हैं तो आपको इसे पता होना कंपलसरी है, जो कि क्या है, फंक्शन एस्पेक्ट्स क्या होते हैं। ये सारी चीजें हम इसको डिटेल में जानेंगे। फंक्शंस हैज these three main aspects that you need to know। यदि आप फंक्शन का यूज कर रहे हैं, प्रोग्राम में फंक्शन बना रहे हैं, तो आपको ये जो 3 टॉपिक्स हैं यानी कि 3 पॉइंट्स हैं, इसको आपको जानना कंपलसरी है। तो फर्स्ट हमारा क्या है, फंक्शन डिक्लेरेशन, सेकेंड है हमारा फंक्शन कॉल, थर्ड है हमारा फंक्शन डिफिनीशन। विदाउट इसके आप क्या नहीं कर सकते हैं, फंक्शन को नहीं बना सकते हैं। यानी कि इसके पहले फंक्शन नेम क्या होता है या फिर रिटर्न टाइप क्या होता है, वो सारी चीजें इसी के अंदर क्या होती है, कवर होती हैं। लेकिन फंक्शन डिक्लेरेशन हम कैसे करते हैं ये हमें जानना कंपलसरी है। जैसे हम वेरिएबल कैसे बनाते हैं, उसके लिए हमें क्या करना होता था, उसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए थी। सेम वैसे फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं प्रोग्राम में, ये हमें पता होना चाहिए। फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, कॉल कैसे किया जाता है, ये पता होना चाहिए। फंक्शन की डिफिनीशन हम कैसे देते हैं या फिर फंक्शन डिफिनीशन कैसे बनाते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये 3 पार्ट्स होते हैं जो कि क्या होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए फंक्शन के बारे में। जिसमें से फर्स्ट हमारा है फंक्शन डिक्लेरेशन। सबसे पहले फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है, जब भी हम किसी फंक्शन का उपयोग अपने प्रोग्राम में करते हैं, तब फंक्शन डिक्लेरेशन के द्वारा सबसे पहले हमें कंपाइलर को बताना पड़ता है कि हम इस नेम का और इस टाइप का फंक्शन अपने प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं या फिर बनाने वाले हैं। यदि हम बिना फंक्शन डिक्लेरेशन के फंक्शन का यूज करेंगे तो कंपाइलर को क्या क्या नहीं होगा, कंपाइल टाइम में ये नहीं पता चलेगा कि ये कौन सा फंक्शन है जो इस प्रोग्राम में यूज हो रहा है। इसलिए जो कंपाइलर होता है वो क्या करता है, हमें एरर दे देता है। इसलिए कंपाइल टाइम में रन करने से पहले, अपने प्रोग्राम को कंपाइल करने से पहले क्या कंपलसरी होता है, हमें फंक्शन डिक्लेरेशन करना कंपलसरी होता है। इसका सिंटैक्स क्या होता है, फंक्शन को डिक्लेयर करने का जो सिंटैक्स होता है वो हमारा क्या होता है, सबसे पहले हम रिटर्न टाइप देते हैं। अब ये रिटर्न टाइप क्या होता है, इसको हम पहले ही बता चुके हैं पार्ट ऑफ फंक्शन में। यानी कि रिटर्न टाइप चाहे वो इंट हो, वॉइड हो, कैर हो, प्लॉट हो, डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की वैल्यू को रिटर्न करना चाहते हैं, उस टाइप का आप रिटर्न टाइप देंगे। उसके बाद फंक्शन नेम आपको अपने प्रोग्राम के हिसाब से क्या करना होगा, यानी कि जो भी जिस पर्पज से आप अपने प्रोग्राम को बना रहे हैं, फंक्शन को बना रहे हैं, उसी टाइप को आपको क्या करना होगा, एक मीनिंगफुल फंक्शन नेम देना होगा, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी, ताकि आप देखते ही समझ जाएंगे कि इस पर्पज से हमने इस फंक्शन को क्रिएट किया था। तो यहाँ से आप फंक्शन नेम बनाएंगे। उसके बाद आर्ग्यूमेंट लिस्ट आता है हमारा, यानी कि आप क्या करेंगे, इस पैरेंथेसिस के अंदर आपको कुछ आर्गुमेंट को पास करना होगा। अब ये डिपेंड करता है कि हमारे प्रोग्राम पर कि हमें किस टाइप का आर्गुमेंट पास करना है, इंटीजर, कैरेक्टर। आर्गुमेंट क्या होता है इसको भी हमने बता दिया है। उसके बाद क्या होता है, हम सेमीकोलन से इंड करते हैं। अब हम एग्जांपल से अगर देखें तो यहाँ पर हमने इंट मल्टीप्लाई, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हमने इंट वेरिएबल और इंट सेकंड वेरिएबल, यानी कि 2 वेरिएबल हमने क्या कर दिए हैं, पास कर दिया, यानी कि 2 आर्गुमेंट हमने क्या कर दिया है, यहाँ से पास कर दिया है। इंट क्या हो गया है हमारा, यहाँ से रिटर्न टाइप हो गया है। मल्टीप्लाई क्या हो गया है, यहाँ से फंक्शन नेम हो गया है। और ये पूरा क्या हो गया है, हमारा आर्गुमेंट लिस्ट हो गया है। तो आई होप दोस्तों कि ये समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम अपने फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं प्रोग्राम में। हमें डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम वैल्यू किस टाइप की रिटर्न करना चाहते हैं, उस टाइप का हम रिटर्न टाइप देंगे। उसके बाद हम किस पर्पज से अपने प्रोग्राम का फंक्शन बना रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, ताकि हम एक मीनिंगफुल नेम दे सकते हैं। यहाँ पर हम ABCDEF भी दे सकते हैं, लेकिन इससे हमें पता नहीं चलेगा कि हम किस लिए बना रहे हैं अपने प्रोग्राम को। इसलिए हमें मल्टीप्लाई करना है 2 नंबर्स का, तो इसलिए हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई नेम दे दिया अपने फंक्शन का। उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हमने इंट वेरिएबल 1 पास करेंगे, और जो भी वेरिएबल पास करेंगे हम, इसमें जो भी वैल्यू हम रन टाइम में, यानी कि जो भी वैल्यू हम आर्गुमेंट से पास करेंगे पैरेंथेसिस से, यानी कि पैरामीटर द्वारा जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तब वहां से हम पैरामीटर के जरिए क्या करते हैं, वैल्यू को पास करते हैं। जो वैल्यू क्या होती है, इसी में क्या हो जाती है, असाइन हो जाती है इसी वेरिएबल में। क्योंकि जिस टाइप का हमने यहाँ से डेटा टाइप दिया है इसका, उसी टाइप की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं,
पास कर सकते हैं फंक्शन कॉलिंग के टाइम। उसके बाद सेकंड वेरिएबल हमने यहाँ पर दे दिया है, 2 नंबर हमें पास करने हैं, तो हमने यहाँ पर 2 वेरिएबल बना लिया है। और ये वेरिएबल नेम सेम नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे। यहाँ पर हम वेरिएबल 1 कर सकते हैं, इसको वेरिएबल 2 कर सकते हैं, या फिर नंबर 1 कर सकते हैं, नंबर 2 कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या होता है, सेकेंड पॉइंट क्या कंपलसरी होता है कि हमें अपने प्रोग्राम में जब आर्गुमेंट को हम पास करते हैं उसमें डेटा टाइप के साथ हमें वेरिएबल नेम देना क्या कंपलसरी होता है। तो ये डिपेंड करता है कि हम प्रोग्राम कैसा बना रहे हैं, यानी कि हमें उसमें रिक्वायरमेंट है अगर, तब हम वहां पर साथ में वेरिएबल भी पास कर सकते हैं, नहीं तो हम नहीं पास करेंगे तो भी चलेगा। जैसे कि एग्जांपल अगर हम यहाँ पर देखें तो इंट मैक्स, यानी कि अगर हमें मैक्सिमम नंबर निकालना है, चेक करना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर मैक्स नेम का एक वेरिएबल फंक्शन नेम बना लिया। उसके बाद हमने क्या किया है, सिंपल सा यहाँ पर इंट इंट 2 टाइप का हमने डेटा टाइप सिर्फ पास किया है, लेकिन हमने वेरिएबल नेम नहीं दिया है। लेकिन पैरेंथेसिस के अंदर ये कंपलसरी होता है कि आपको वहां पर डेटा टाइप को बताना होगा। विदाउट डेटा आप वेरिएबल नेम ना बताओ तो भी चलता है, लेकिन आपको डेटा टाइप को बताना होगा कि किस टाइप की वैल्यू को आप क्या करना चाहते हो, एक्सेस करना चाहते हो। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन करते हैं, यानी फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं अपने प्रोग्राम में कि हमें कैसे यूज करना है। जो हमारा नोट पॉइंट है एक देखते हैं इसे, फंक्शन डिक्लेरेशन इज रिक्वायर्ड when we define that function under the main function in the program, and or else the declaration is necessary at the time of use of such functions when that function is some other file। यानी कि फंक्शन डिक्लेरेशन की आवश्यकता हमें कब पड़ती है, फंक्शन डिक्लेरेशन की आवश्यकता हमें तब पड़ती है जब हम क्या करते हैं, वी डिफाइन दैट फंक्शन अंडर द मेन फंक्शन, यानी कि जब आप फंक्शन को क्या करते हैं, मेन फंक्शन के बाद डिफाइन करते हैं, फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, तब वहां पर हमें फंक्शन डिक्लेरेशन की आवश्यकता पड़ती है। अगर पहले ही हम फंक्शन को डिक्लेयर कर देते हैं उसके बाद मेन फंक्शन से कॉल करते हैं, तब हमें वहां पर फंक्शन डिक्लेरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि वो प्रोग्राम कंपाइलर को पता चल जाता है। लेकिन अगर आपने पहले ही मेन फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया है, उसके बाद आप फंक्शन को डिफाइन करना चाहते हैं, तब आपको फंक्शन डिक्लेरेशन करना कंपलसरी होगा। और सेकंड जो हमारा पॉइंट होता है, फंक्शन डिक्लेरेशन कब हमें करना चाहिए, सेकंड जो पॉइंट होता है उसमें ये होता है कि व्हेन दैट फंक्शन इज सम अदर्स फाइल, यदि जो आपका फंक्शन है वो किसी अदर्स फाइल्स में है, तब आपको क्या करना कंपलसरी होता है, फंक्शन को डिक्लेयर करना कंपलसरी होता है। इसको हम एक एक प्रोग्राम करके बनाएंगे। सबसे पहले हम इसके तीनों टॉपिक्स को, यानी कि जो 3 टाइप्स है इसको कवर करेंगे, ताकि हमें चीजें समझ में आ जाए कि डिक्लेरेशन हम कैसे कर रहे हैं, उसके बाद कॉल कैसे कर रहे हैं, डिफिनीशन क्या होती है। उसके बाद हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हमने जितनी चीजें अभी तक फंक्शन के बारे में पढ़ी हैं सारी चीजें कवर हो जाएंगी। तो आई होप दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे फंक्शन कॉल क्या होता है और हम अपने फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।